नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। सभासद का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों सहित जनता में भी चुनावी चर्चाएं अब जोर पकड़ने लगी हैं। हर गली मोहल्ले चौराहे पे आप भावी पार्षद प्रत्याशियों के बैनर और पोस्टर देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि चाय की दुकान से चर्चा शुरू होते होते अब लोगों के घर तक पहुँच जा रही है कि हाँ, कौन अपना पार्षद चुनेगा और किस तरह से चुनेगा। और आज हम बात करेंगे सलारपुर वार्ड नंबर 5 की। यहाँ हम मुलाकात करेंगे जंग बहादुर कनौजिया जी से। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि ये कई सालों से समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और गरीबों की मदद के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। और इनसे ये भी बात करेंगे कि इस वार्ड में अभी तक क्या क्या काम हुआ है और किन किन कामों को ये पार्षद बनने के बाद सर्वप्रथम करेंगे। पहले यहाँ पे ग्राम सभा का चुनाव होता था, लेकिन अब 3 गाँवों को मिला करके इसे वार्ड बना दिया है और वार्ड का नाम दिया है सलारपुर वार्ड नंबर 5। तो हम मिलेंगे कनौजिया जी से और जानेंगे कि इस वार्ड में कौन कौन से गांव सम्मिलित हैं, यहाँ कितने वोटर हैं और इनके वार्ड में अभी कौन कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं तीनों गाँव में जिन्हें पार्षद बनने के बाद पूरा करेंगे। नमस्कार जंग बहादुर जी। नमस्ते सर, सर्वप्रथम तो मैं आपको इस पार्षदी के चुनाव को लेके अपने चैनल के माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा कि आप पार्षद का चुनाव जीत के अपने वार्ड का विकास अच्छे से अच्छे तरीके से करें। और सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप राजनीतिक क्षेत्र में कब से जुड़े हैं और किन कारणों से आप राजनीति में आए और चुनाव लड़ने का ख्याल आपके मन में कहाँ से आया। सर्वप्रथम मैं अपने वार्ड के सभी सम्मानित मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे इस चुनाव में आने का मौका दे रहे हैं लोग। और बात राजनीति में आने की, तो मैं 2014 से ही भाजपा के लिए मैं कार्य करता आ रहा हूँ और मेरे मन में एक इच्छा था कि मैं समाज के प्रति कुछ न कुछ कार्य करता रहूँ, इसलिए मैं राजनीति में आया हूँ। और जो मेरे क्षेत्र में या मेरे वार्ड में कोई भी समस्याएं हैं, मैं उनको पूरा करने का संकल्प ले सकूँ। इसलिए मैं इस चुनाव में पार्षद पद के लिए मैं उम्मीदवारी अपने भारतीय जनता पार्टी में किया हूँ। जंग बहादुर जी, अपने देश में तो बहुत सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, ऐसे में आपने भाजपा को ही क्यों चुना। पार्टियां तो बहुत से हैं देश में अपने, लेकिन चूँकि जो भाजपा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ती है, मैं उन विचारों से सहमत हूँ और मैं इसी हिंदू विचारों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं कार्यकर्ता रहना भी चाहूँगा। पहले आपके ग्राम सभा में प्रधानी का चुनाव होता था, एक छोटा सा गांव था, लोग अपने गांव के बंदे को प्रधान चुनते थे, लेकिन अब 3 गांवों को मिला के अब ये आपका वार्ड बना दिया गया है और नगर निगम में सम्मिलित हो गया है। तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानी काल में इस क्षेत्र का विकास बेहतर होता था या नगर निगम में जाने से अब आपका वार्ड का विकास अच्छे से अच्छा हो सके। चूँकि ग्राम प्रधान के कार्यकाल में भी कार्य अच्छा हुआ था, लेकिन जो कार्य बचा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं पार्षद पद का उम्मीदवार हूं और मैं इस चुनाव को जीत करके जो कार्य अधूरे हैं, सीवर हुआ या रास्ता हुआ या कोई भी समस्या हो, मैं उस समस्या का निवारण कर सकूं, मैं ही आपसे कहना चाहूँगा। आपके इस सलारपुर वार्ड में कौन कौन से गांव सम्मिलित हैं और इस पूरे वार्ड में वोटरों की संख्या कितनी होगी और किस जाति विशेष के लोग किस गांव में ज़्यादा हैं। तो ये वार्ड नंबर 5 है, जो कि यहाँ पे 3 गांव सम्मिलित हैं वार्ड नंबर 5 में, और रसूल गाँव, सलारपुर और खालिशपुर, इन तीनों गांव को मिलाकर के वार्ड नंबर 5 बना हुआ है जी। और इन तीनों गांवों में वोटरों की संख्या कितनी होगी, कितने मतलब, और किन किन गांवों में कौन कौन से जाति विशेष के लोग ज़्यादा हैं। इन तीनों गांव का वोट अगर देखा जाए तो 17,000 टोटल है यहाँ पे वार्ड नंबर 5 में। चूँकि सलारपुर में सबसे ज़्यादा वोट है, यहाँ पे करीब 9,000 नियर अबाउट वोट है यहाँ पे। और
8,000 दोनों गांव का मिला के है, रसूलगढ़ और खालिशपुर। और जाति विशेष की बात की जाए तो यहाँ पे सर्वप्रथम वोट करीब सबसे ज़्यादा राजभरों का वोट है, करीब 4200 से 4500 तक। फिर यहाँ पे कुछ मौर्या हैं और फिर हरिजन हैं, यादव हैं, गुप्ता हैं, ऐसे ही इन लोगों का वोट है यहाँ पे। अगर देखा जाए तो सेकेंड वोटर में आए तो यहाँ पे मौर्या हैं, करीब 3000 से 3200। जी। अब हम बात करेंगे आपके गांव सलारपुर की। ये जो प्रधानी में अभी तक था 5 साल की योजना में प्रधानी के तहत कार्य किया जाता था, तो आपके ग्राम सभा में अभी कौन कौन से ऐसे कार्य अधूरे रह गए हैं और कितना काम हुआ है, थोड़ा इसकी जानकारी दीजिए। इसमें हमारे गांव में तो सीवर भी है, बिजली की भी समस्या दूर हो गई है, और कुछ रास्ते हमारे वार्ड में अच्छे नहीं हैं। ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि अगर मैं चुनाव जीत के आऊँ तो पहले रास्ते का निर्माण कराऊँ, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र में घुमा हूँ तो रास्ते का बहुत ख़राब स्थिति है। पहले की अपेक्षा अगर देखा जाए तो प्रधान जी यहाँ के थे, लेकिन उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया। जैसे का तैसा जो भी रास्ता है वैसे ही वैसे बहुत से तो ऐसी समस्या है कि वहाँ पे सीवर लग गया और सीवर का पाइप रोड से 1-1.5 फीट ऊपर है, कहीं कहीं पे 3-3 फीट ऊंचाई पे है। कहने का मतलब कि ये जो सीवर का लाइन है 3 फीट रास्ते से ऊपर है और रास्ता नीचे है। तो मैं चाहूँगा कि पहले रास्ते का सही तरीके से मैं निर्माण करा करके जनता को खुश कर सकूँ। आपके ग्राम सभा सलारपुर में क्या सभी लोगों को आवास और शौचालय मिल गया है, या अभी भी कुछ लोग ऐसे पात्र होते हुए भी अभी आवास और शौचालय से वंचित रह गए हैं? शौचालय की बात की जाए तो लगभग हम समझते हैं कि 95% सभी के पास है शौचालय, और मकान भी सभी के पास है। जिन लोगों के पास नहीं है उनका अभी कैंप लगा हुआ था, उनका फार्म हम लोग फिलअप करवाए हैं। जैसे ही ये फिलअप होकर के आएगा फॉर्म, सर्वे होगा, जो जिस पात्र के लायक होगा तो उसको मकान और आवास दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके बगल वाले गांव की, जो इससे जुड़ा हुआ है खालिशपुर की। तो वहाँ पे क्या रास्ते और जल निकासी सब कार्य हो चुके हैं, या अभी भी कुछ कार्य ऐसे बाकी हैं रह गए हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं हुए? अभी मैं अपने वार्ड नंबर 5 के खालिशपुर गांव में गया था। वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, कहीं पे रास्ते हैं, कहीं पे नहीं हैं, कहीं पे सीवर ऊपर से फ्लो हो रहा है, कहीं कहीं पे रास्ते इतना खराब है कि उधर जाने के लायक भी नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सर्वप्रथम मैं यहाँ से पार्षद चुना जाऊँ तो वहाँ के रास्तों को मैं अच्छे ढंग से आने जाने के लायक बना सकूँ, और जो सीवर वगैरह की समस्या है उसको मैं दूर कर सकूँ। और हाँ, सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चिकित्सा और स्वास्थ्य के लेकर के, जो शिक्षा के लेकर के समाज में दिक्कतें हैं उसको मैं दूर करूँ। इस सलारपुर वार्ड से तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे बीजेपी से ही बहुत सारे कैंडिडेटों ने आवेदन किया होगा टिकट के लिए, तो अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप बागी बन के चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1.5 महीने 2 महीने पहले ही हम लोग का मीटिंग हुआ था। पार्टी के सारे पदाधिकारी आए हुए थे राज और स्नातकों में, तो उसमें आरक्षण की कोई स्थिति नहीं थी कि यहाँ पे सामान होगा, ओबीसी होगा या SC ST होगा, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन सारे लोगों ने, सारे समाज के लोगों ने आवेदन किया
और चूँकि हम नहीं किए थे आवेदन उस समय, तो पार्टी ने बोला कि अरे एससी समाज से भी कोई आवेदन करे। तो चूँकि हम लोग उसी समय आवेदन किए एससी समाज से, क्योंकि उस समय 2 आवेदन थे, एक जंग बहादुर का और एक कल्लू सिंह जी का, जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हम लोग हैं। और आरक्ष 15 दिन हुआ आने का, तो आरक्षण को देखते हुए कई लोगों ने आवेदन देना चालू कर दिया। इसमें कैंडिडेट की स्थिति देखा जाए तो 10-12 लोग हैं, लेकिन मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी के 2 ही कार्यकर्ता हैं लोग हैं, और सारे लोग बाहरी हैं। कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप बागी बन के चुनाव लड़ना पसंद करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बागी बन के चुनाव लड़ूँ। मैं अपनी पार्टी पे विश्वास रखता हूँ। अगर वो मुझे कैंडिडेट बनाती है पार्षद पद के लिए तो मैं अवश्य चुनाव में रहूँगा। अगर किसी और को पार्टी कैंडिडेट बनाती है तो हम बागी न होकर के मैं उन कैंडिडेट को जिताने का प्रयास करूँगा जिसको भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट बना करके वार्ड नंबर 5 से लाएगी। इस सभासद के चुनाव को लेकर आप अपनी पार्टी से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मैं अपने पार्टी के जिले के पदाधिकारी से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि एक बार मुझे भी मौका दे करके पार्षद पद के लिए कैंडिडेट बनाएं। मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारी जिले के जिलाध्यक्ष माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी का और उपाध्यक्ष माननीय श्री संजय सिंह जी, मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र पटेल जी, महामंत्री शशिकांत गिरी जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। अगर इन्होंने मुझे वार्ड नंबर 5 से कैंडिडेट बनाने का अवसर प्रदान करें, और साथ ही साथ में सांसद महोदय माननीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी और विधायक माननीय श्री अनिल राजभर जी का आशीर्वाद लेते हुए मैं वार्ड नंबर 5 से चाहूँगा कि वो मुझे कैंडिडेट बनाने का प्रयास करें। जंग बहादुर जी, इस चुनावी मैदान में आपके सामने एक से बड़े प्रतिद्वंदी लोग भी खड़े रहेंगे, तो ऐसे में सब अपने अपने तरीके से क्षेत्र की जनता को अपना ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन सा तरीका अपनाएंगे लोगों के बीच में कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो? हाँ, ये जरूर है कि जितने कैंडिडेट हैं अपने तरफ आकर्षित करने के लिए समाज के लोगों को, वार्ड के जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कई तरीके से प्रलोभन देते हैं। जैसे कि खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें दे देना, और अगर सीधी सी बात कहें तो जैसे कि शराब का प्रलोभन दे करके, मीट मच्छी वगैरह का प्रलोभन दे करके लोग अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों का बस चुनाव तक ही नाता रहता है। फिर अगर वो चुनाव बीत जाता है तो वो समाज से एकदम किनारा हो जाते हैं, जो कि समाज से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो मैं अपने वार्ड नंबर 5 के मतदाताओं और क्षेत्रीय वासियों से यही अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि ऐसे प्रलोभन में न आए कि जो आपके हित के बारे में न सोचे और वो चुनाव तक ही सीमित रह करके आपको अन्य तरीके से प्रलोभन दे करके आपको गुमराह करके आपका वोट ले ले, आपको
आगे चल के अन्य तरीके से समस्याएं पैदा हो। हाँ, और मैं अपने क्षेत्रवासियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार मुझे भी मौका दे करके देखें। मैं उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा, जो भी समस्याएं रहेंगी। जी, अभी अभी हम बात कर रहे थे जंग बहादुर जी से। इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि जब मैं पार्षद बन के आऊँगा तो शिक्षा और चिकित्सा पे मेरा विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से ये भी निवेदन किया है कि आप एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को अपना पार्षद चुनें, ताकि आपके क्षेत्र का विकास पहले से बेहतर हो जाए। और किसी भी प्रलोभन में ना आते हुए आप कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटों से जिताएं, ताकि आपका जो वार्ड आज जो असुविधाओं को झेल रहा है, कल वो खत्म हो जाए। अगर एक अच्छा व्यक्ति पार्षद बन के आएगा तो क्षेत्र का विकास करेगा। अगर कोई गलत आदमी को चुन लिया जाए तो क्षेत्र का विकास करना तो दूर, और लोगों को मिलने का भी समय नहीं दे पाएगा। तो आइए मिलते हैं इस वार्ड की जनता से, जानेंगे कि वो जंग बहादुर जी को कितना लाइक करती है।